नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर फिर से एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बंगाल चुनाव को लेकर के। और जो हमारे देश के जो नेता हैं, हर एक पार्टी के नेता जो हैं नौटंकी करने में बहुत ज़्यादा आगे हैं। देश के जो मुख्य रूप से जो कहा जाए कि मतलब कि मुद्दे जो होते हैं उस पर कोई भी नेता बात नहीं करना चाहता है। सब जो है जनता को केवल मन को लुभाने वाली ही बात करना चाहते हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि सब जो है जनता के मन को लुभाने वाली बात करते हैं। चलिए बात करते हैं बंगाल चुनाव की। रवि किशन शुक्ल जो कि एक पंडित हैं, एक ब्राह्मण हैं, और ये मछली खाने और खिलाने की बात कर रहे हैं बंगाल में। मनोज तिवारी मृदुल, आपने इनका नाम सुना होगा। ये बंगाल चुनाव में बोले कि मैं या तो लिट्टी चोखा खाता हूँ या तो माछ भात खाता हूँ। आप इन सब की मानसिकता समझ सकते हैं कि चुनाव जिताने के लिए कितने नीच और कितनी नीच हद तक ये गिर सकते हैं। और वहीं तीसरे बीजेपी के नेता आते हैं सरदुल ठाकुर जी, जो कि हिंदूवादी विचारधारा की बात करते हैं। बहुत अच्छे नेता हैं। वो भी मछली और चावल खाते हुए नजर आए थे। अब क्यों आए थे? ममता बनर्जी ने इतना बोल दिया कि ममता बनर्जी भी ब्राह्मण है, तो उसने इतना ही बोल दिया कि यदि बीजेपी चुनाव जीतती है तो तुम जो खाते हो मछली चावल बंगाल वासियों, वह आते ही ये सब बंद करा देगी, इसलिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट करो। उनके दिखाने के लिए मैं एक बात समझ नहीं पाया कि अपना धर्म भ्रष्ट क्यों करना, अपने आप को पूरी ज़िंदगी भर ट्रोल क्यों करवाना ऐसे काम करके, और फिर बाद में जो हिंदूवादी नाम का जो है डंका पीटना। आप ऊपर से एक ब्राह्मण हैं, तो ये समझ नहीं आता है। और दूसरी बात, मैं देखा हूँ कि कभी भी रवि किशन जी हो मंच पे चढ़े, जनता के मुद्दे की बात नहीं करते। मनोज तिवारी जी हो गए, इसके अतिरिक्त और भी एक नेता हैं, मतलब तमाम नेता इनमें हैं। मतलब क्या बीजेपी का जो भार है वो सीएम योगी आदित्यनाथ और चंद कुछ नेताओं के ऊपर ही चल रहा है? या यूँ कहिए कि जब आप लोग जीतते हैं तो उसमें जो है कि अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा हाथ होता है, और दूसरा आपके अमित शाह जी का, राजनाथ जी का, सुधांशु त्रिवेदी जी का। तो ये नीचे जो है आप लोग क्या घंटा बजाने के लिए बैठे हैं? आप सभी को जनता के एक एक सवालों के जवाब देना, मुद्दों को उठाना चाहिए। जैसे राघव चड्ढा उठा रहे थे, खैर वो भी बीजेपी में चले गए, अब देखना ये है कि उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को उठा करके आप जनता को जीत सकते हो। जनता ये चूतिया नहीं रहेगी कि आपके नाच गाने और ढोल मजारे पीटने से वही जीत जाएगी। देखिए, आप सबको करने की ज़रूरत है जनता के ऊपर काम, युवाओं के ऊपर काम करना है, आपको सड़क के ऊपर काम करना है, डेवलपमेंट के ऊपर काम करना है, प्राकृतिक पेड़ बचाओ के आंदोलन के लिए काम करना है, बांग्लादेश से और पूरे भारत से घुसपैठियों को निकालने के लिए काम करना है, जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए काम करना है, अच्छे और बढ़िया लोगों को नौकरियां देने का, जो गरीब वर्ग है उनको, और शिक्षित लोगों को सही जगह नौकरियां देने का काम है, आरक्षण वालों को वहां तक न पहुंचने देना चाहिए। इन सभी मुद्दों पे बात होनी चाहिए। तो आप लोग कहां से कहां की बात कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे देश में ये है कि शिक्षा को लेकर के, तो शिक्षा के लिए अच्छे खासे जो स्कूल हैं उनको और अच्छे नियम से कैसे बनाएं, शिक्षा को सस्ती कैसे कर दें, ये